चुनाव प्रचार का भोंपू अब बंद हो चुका है। अब कल जनता के सामने अपनी अपनी उंगली की ताकत दिखाने की बारी है। लेकिन चुनाव प्रचार में नेताओं ने जो ताकत झोंकी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने कुल 14 जनसभाएं की है। पीएम मोदी ने पटना में एक रोड शो किया है। अमित शाह ने कुल 35 जनसभाएं की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुल 35 जनसभाओं को संबोधित किया, एक रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सियासी रण में कैसे दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, वो हम आपको बता रहे हैं। 13 रैलियां जेपी नड्डा ने की, एक रोड शो किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो एक भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया है और एक रोड शो भी किया है। वहीं बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में कुल 73 जनसभाएं की है। सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की है और साथ ही साथ 8 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मार्ग से संपर्क साधा, जनसंपर्क किया। विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा जनसभाएं तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी ने 189 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने 20 जनसभाओं को संबोधित किया। तो विपक्ष के नेताओं की भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो राहुल गांधी एक तरफ जहां 20, तो तेजस्वी यादव ने 189 सबसे ज्यादा जनसभाएं। प्रियंका गांधी ने 18 जनसभाओं को संबोधित किया। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश बिना रुके बिना थके आखिरी दिन तक प्रचार प्रसार किया। सीएम ने 2025 के चुनाव प्रचार का अपना आखिरी शो गया के टेकारी में किया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सीएम नीतीश कुमार पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें हैं गया जी की, जहां टेकारी में शाम में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार किया। सीएम नीतीश ने हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। एक एक तरह से सब काम किया गया। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार में विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन काम करने का झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है। लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी, कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जमकर गरजे। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। सीएम नीतीश ने एनडीए को जिताने की अपील की है। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। अब तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया
तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस प्रचार अभियान में सीएम नीतीश ने बिना थके बिना रुके अपना सियासी पराक्रम दिखाया। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 73 जनसभाएं की, सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट चोरी से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न था न है। पीके के इस बयान पर अब सियासत सुलग गई है। ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। वोट चोरी को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर सभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। सुपौल में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था और न ही है। बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। पीके ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, लेकिन पीके ने साफ कह दिया है कि बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। कमाल की बात है, ये तो वोट चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के लोगों को लाके जगह जगह वोटर बना दिया गया है, वो बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं और बिहारियों का नाम काट के हटा दिया गया है। भाजपा के खेमे में बेचैनी है और आप भाजपा के खेमे की बेचैनी को कम करने की कवायद में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो राजनीति अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के दरमियान राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ठीक वैसे ही पीके जो राजनीति को पूंजीवाद के नजरिए से देखते हैं और व्यापार के लिए राजनीति को एक जरिया बना लिया है। मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जहां तक वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने घेरा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है और यह यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की बात है, इसकी चिंता की जरूरत प्रशांत किशोर जी को नहीं है। वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक ना करें। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके ने ये कहकर बिहार के लोगों को वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, भागलपुर में कल वोटिंग होनी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली है। 7 विधानसभा सीटों पर 82 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं। कहलगांव और सुल्तानगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसी तैयारियां की गई है। भागलपुर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी तैयारियां कल के मतदान के मद्देनजर की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 7 विधानसभा सीटों पर 82 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। थम गया है। भागलपुर सहित 20 जिलों के 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के 7 विधानसभा सीट पर 82 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भागलपुर में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। खासकर सुल्तानगंज और कहलगांव के 2 ऐसे सीट हैं जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अगर हम पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीट पर
एनडीए ने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि 2 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बार भी भागलपुर में जो विधानसभा चुनाव है ये बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है, खासकर जिस तरह से कई सीटों पर महागठबंधन के ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अगर हम बात करें जिले में कुल मतदाता की, तो भागलपुर में 22,30,208 मतदाता हैं, जिसमें कि इस बार 50,000 नए वोटर को जोड़ा गया है, जिनकी भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। अगली खबर मोतिहारी से, जहां जिला प्रशासन ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। डीएम ने बताया कि जिले की 12 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसके लिए कुल मिलाकर 4,495 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। तृतीय चरण का चुनाव हमारे जिले में 11 नवंबर को होने जा रहा है और सभी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। हमारे सभी 4,095 बूथ पे सीसीटीवी लग रहा है और सभी पे हम लोग यहां से हमारे कंट्रोल रूम से नजर रख सकते हैं। हमारी टीम रहेगी, विधानसभा वाले भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिला वाले भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, दोनों जगह टीम रहेगी और दोनों जगह लगातार उसको मॉनिटर करेगी। चुनाव की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट कर ली गई है और सारी तैयारियां जो अंतिम चरण में है, करीब 21,000 से भी ज़्यादा बल का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो काफ़ी सफिशिएंट है। और हम लोगों ने बूथ की सुरक्षा के लिए 4 लेयर सिक्योरिटी प्लान किया। सासाराम के रोहतासगढ़ पंचायत के चाकडीह गांव में 20 साल बाद फिर वोटिंग होगी। साल 2005 में नक्सली वारदात के बाद यहां पर मतदान बंद हो गया था, जिसके बाद ग्रामीण दूसरे गांव में वोट डालते रहे और इस बार गांव के विद्यालय में बूथ बनाया गया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद निर्वाचन आयोग की पहल से ग्रामीणों में गजब का उत्साह है। मैं अभी हूँ रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ पंचायत के चाकडी गांव में, और बता दें कि इस गांव में 20 सालों के बाद इस गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है। बताया जाता है कि वर्ष 2005 के आसपास यहाँ एक बड़ी नक्सली वारदात हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर बूथ जो है वो नहीं बना। लेकिन इस गांव में आप देख सकते हैं कि ये गांव है, इस गांव में बाद में जो है जो परिस्थितियां बदली और 20 साल के बाद यहाँ पर मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों को अब मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। लगभग 20 सालों से जितने ही मतदान हुए वो लोग दूसरे जगह जाकर, दूसरे गांव में जाकर वोट डालते थे, लेकिन इस बार चाकडी गांव के लोग जो हैं अपने गांव में ही बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और देखिए, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। नेपाल से जुड़े नदी और जंगल के रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के साथ ही बिहार पुलिस की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात है। जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और भारत नेपाल से जुड़े हुए तमाम बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और नदी और जंगल के रास्तों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है और एसएसबी के साथ ही जिला पुलिस की टीम लगी है और तमाम अर्धसैनिक बलों के टीम को भी तैनात किया गया है। तो भारत नेपाल के साथ ही यूपी बिहार के तमाम जो रास्ते हैं उन रास्तों को सील कर दिया गया है और जो भी सीमा पार से जो गतिविधि है उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। तो हम आपको भारत नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि भारत नेपाल के बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया और किसी भी तरह के आवाजाही को पूरी तरह से पाबंद किया गया है और जिला प्रशासन की जो टीम है तमाम इलाकों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, तमाम घुड़सवारों की टीम को भी तैनात किया गया है और जो नदी के रास्ते हैं उन रास्तों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तमाम टीमें तैयार है। तो कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तमाम जिला प्रशासन की टीम ने जो कवायद शुरू की है उसको लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तमाम तरह की सुरक्षा ये शांतिपूर्ण भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए 36 कंपनियां यहाँ पर सीएपीएफ फोर्स आई है। सबों का बूथ बिल्डिंग पे प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नेपाल सीमा को 72 आवर्स पहले सील कर दिया गया है और जो इंटर स्टेट सीमा उसको भी सील है कर दिया गया आज से। और प्रत्येक जो आप जानते हैं जो नेपाल सीमा पर यहाँ पर एसएसबी का 21 बीओपी है,
अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने ब्रीफिंग भी किया है, सबों को हिदायत कर दिया गया है किसी भी परिस्थिति में नेपाल से या पड़ोसी राज्य से कोई ऐसा भी अवांछित तत्व नहीं आए जो हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करे। सारी तैयारियां हम लोग की गई है। इसके अलावा हम लोग गंडक नदी में भी SDRF की प्रतिनियुक्ति की गई है और दियारा इलाके में जो हॉर्स जो MMP है उसका प्रतिनियुक्ति किया गया है। तो SSB की तमाम टीमों ने बॉर्डर को सील कर हर इलाके को अपने सुरक्षा घेरा में ले लिया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा।